नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित देवेंद्र दीक्षित पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के YouTube चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ज्योतिषीय घटना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना के बारे में चर्चा करने के लिए। और आज ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं उस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही बुरा समय समाप्त होने वाला है। जैसे कि आपने वीडियो का शीर्षक भी देखा होगा, 17 अगस्त 2022 अत्यंत भयंकर योग होने वाला है समाप्त। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियां लेंगी राहत की सांस। तो आप शीर्षक से ही समझ गए होंगे, टाइटल से ही समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूं। नहीं समझे? मैं बता देता हूं। आप शायद ऐसा समझ रहे होंगे कि 17 अगस्त का मैंने जिक्र करा है तो मैं बात करने जा रहा हूं सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर के बारे में। लेकिन वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ही बढ़िया समय रहेगा 17 अगस्त से, जब सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे। लेकिन मैं आज उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी नए 17 अगस्त से किसी नए गोचर के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैंने शीर्षक में लिखा है कि 17 अगस्त 2022 एक बहुत ही भयंकर योग होगा समाप्त। दर्शकों, कई दिनों से मेरे कई क्लाइंट फ़ोन कर व्हाट्सएप पर मुझसे चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, कोई कह रहा था कि धन अत्यंत खर्च हो रहा है इधर उधर हॉस्पिटलाइजेशन में, और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उसमें पैसा खर्चा हो रहा है। किसी के बेवजह लड़ाई झगड़े हो रहे थे, किसी के घर में कलह हो रहा था, किसी की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही थी, कोई रोग रिपोर्ट से परेशान था, किसी का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं था, कोई किसी की चोट चपेट एक्सीडेंट किसी के साथ बार बार हो रहे थे, किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा था, किसी के कर्म क्षेत्र में समस्या आ रही थी, अपने बॉस से अपने अधिकारियों से झगड़ा हो रहा था, कोई शेयर मार्केट एवं क्रिप्टो करेंसी आदि में या किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन लाभ कमाने के चक्कर में बार बार अपनी धन हानि कर रहा था, किसी का कोर्ट कचहरी का मसला उलझता जा रहा था। तो ऐसे कई सारे कॉल मेरे पास आए कि कॉल कर वो मुझसे यही कहते कि गुरुजी आपने तो कहा था कि मेष राशि में राहु और मंगल साथ में रहेंगे तो अंगारक योग तो बनेगा, लेकिन फिर भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन ये अंगारक योग हमें बहुत परेशान कर रहा है और ये सारी समस्याएं दे रहा है जो अभी मैंने आपको बताई। तो मैं भी चिंता में पड़ गया कि जब मैंने सोचा कि जब मैंने वीडियो बना ही था, मैंने आपको बताया था कि मेष राशि में मंगल देव के आने से हालांकि राहु और मंगल देव के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी मंगल देव कहीं ना कहीं आपको संभाल ही लेंगे, कहीं ना कहीं अच्छा ही परिणाम देंगे। क्योंकि केंद्र के 4 घर में मंगल देव मेष, वृश्चिक एवं अपनी उच्च की मकर राशि में रोचक नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। तो वो खराब फल कैसे दे सकते हैं? और राहु तो जिस राशि में रहता है उसके स्वामी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। तो आश्चर्य मुझे यही लग रहा था कि मंगल और राहु मिलकर इतना अनिश्चित तो नहीं कर सकते। फिर दर्शकों, मेरा ध्यान गया उस बात पर, 2 ग्रहों की उस स्थिति पर जो वाकई में अत्यंत भयंकर होती हैं। पिछले वर्ष भी बहुत खराब स्थिति पैदा करी थी और इस वर्ष भी खराब स्थिति पैदा कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यही समय था, जुलाई अगस्त का महीना चल रहा था, और इस वर्ष भी जुलाई अगस्त का ही महीना चल रहा है। जी हाँ दर्शकों, जिस भयंकर योग की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से सभी जातकों को, मेष से लेकर मीन राशि, पूरी 12 राशियों के जातकों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो है सूर्य एवं शनि का अत्यंत भयंकर समसप्तक योग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि जल तत्व की राशि है, हालांकि सूर्यदेव की मित्र राशि है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्यदेव जब भी किसी जल तत्व की राशि में गोचर करते हैं, जल तत्व की राशियां कौन कौन सी है? कर्क राशि जो कि चंद्रमा की है, वृश्चिक राशि जो कि मंगल की है, और मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की है। तो ये तीनों ही राशियां हालांकि सूर्यदेव की मित्र राशियां हैं, लेकिन ये जल तत्व की राशि हैं और सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो सूर्यदेव जब भी इन जल तत्व की राशियों में गोचर करते हैं तब क्या होता है? सूर्यदेव के प्रभाव में कमी आ जाती है।
सूर्यदेव अभी कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अग्नि तत्व के सूर्यदेव और जल तत्व की कर्क राशि जिसमें वह गोचर कर रहे हैं, तो जब भी अग्नि तत्व के सूर्यदेव जल तत्व की किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये माना जाता है कि सूर्यदेव का पृथ्वी पर प्रभाव कम हो गया है या उनका प्रभाव या वो पीड़ित है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब अग्नि में पानी डाला जाता है तो क्या होता है, अग्नि बुझ जाती है। हालांकि ये बात मैं भी मानता हूं और आप सब भी मानते होंगे कि सूर्यदेव का इतना ताप है कि सूर्यदेव को कोई पानी का बड़े से बड़ा भंडार भी हो वो भी बुझा नहीं सकता। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्यदेव जब भी जल तत्व की किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो सूर्यदेव का प्रभाव कम माना जाता है। अभी वर्तमान समय में ये जो अगस्त का महीना चल रहा है, आप देख रहे हैं कि खास तौर पर बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मेरी बच्ची भी हॉस्पिटलाइज थी, 11 महीने की मेरी बच्ची है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी और भी सारे अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। वरन बच्चे ही नहीं, बड़े भी वायरल फीवर, कोरोना, टाइफाइड, मलेरिया आदि से पीड़ित है। ऐसा क्यों? ज्योतिषीय दृष्टि से जो मैंने आपको बताया, जो ज्योतिषीय गणना हमें बताना चाह रही है कि सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अग्नि तत्व के होकर सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि पानी से भरी हुई बाल्टी में किसी गर्म जलते हुए कोयले को डाल दिया गया है और वो कोयला बुझ गया है। ठीक उसी प्रकार कर्क राशि में गोचर करने के दौरान सूर्यदेव पीड़ित हो गए हैं, सूर्यदेव का प्रभाव कम हो गया है। और सूर्यदेव का प्रभाव जब पृथ्वी पर कम होता है तब क्या होता है, संक्रमण बढ़ता है, वायरस बढ़ते हैं, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। तो सूर्यदेव के कर्क राशि में होने की वजह से एक तो ये बीमारियां और सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं। दूसरा जिसमें भयंकर समसप्तक योग के बारे में बात कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। सूर्यदेव कर्क राशि में है और सूर्यदेव के ठीक सामने वाली जो राशि है अर्थात मकर राशि, उसमें शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और जब भी दर्शकों सूर्य और शनि एक दूसरे को अपनी सातवीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो अत्यंत भयंकर समसप्तक योग का निर्माण होता है। यही वो समसप्तक योग है जिसकी वजह से मेष से लेकर मीन राशि के जातक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है, खुशखबरी यह है कि जैसे ही 17 अगस्त 2022 से सूर्यदेव अपने मूल त्रिकोणस्थ सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही सूर्य एवं शनि का यह अत्यंत भयंकर समसप्तक योग समाप्त हो जाएगा और आप सभी को इन सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। समसप्तक योग कितना भयंकर होता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो समसप्तक योग से बैंड बजती है उन दो घरों की जहां पर सूर्य और शनि विराजमान होते हैं। मतलब दो घर कुंडली में ये दो घर खराब हो गए। अब शनि की जो 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठता है वहां से तीसरी, 7वीं एवं 10वें घर को देखता है, तो ये 3 घरों को भी वो बर्बाद कर देता है। मतलब कुल मिलाकर 5 कुंडली के 5 भाव बर्बाद हो जाते हैं जब भी सूर्य एवं शनि का एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि डालने के कारण समसप्तक योग का निर्माण होता है। तो ये समसप्तक योग जिसने हम सभी को परेशान कर रखा है किसी न किसी तरह से, वो 17 अगस्त को सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर करते ही समाप्त हो जाएगा। और रही मंगल एवं राहु के अंगारक योग की बात, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। 10 अगस्त को मंगल देव मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे मंगल एवं राहु का अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा। तो जिन जातकों को उस अंगारक योग की वजह से भी कोई ना कोई समस्या आ रही थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको जो सूर्यदेव के सिंह राशि में गोचर का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था, शीर्षक में लिखा था कि आएगा हर्षोल्लास का समय। वाकई में हर्षोल्लास का समय आएगा, बहुत ही बढ़िया समय आएगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो 17 अगस्त बहुत करीब है, आप इंतजार करें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। अगर वाकई आपको ऐसा महसूस होता है 17 अगस्त के बाद से, तो मुझे कमेंट करते रहें और मुझे इस बारे में बताएं। मेरा मोबाइल नंबर भी मैं वीडियो में डालता हूं, आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।